हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसकी वर्डिंग पे ध्यान देना है ताकि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ सके। तो इन 1842 साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया, जिसे हम उनके नेम के बेस्ड पर ही, उनके ना व्हीटस्टोन नेम के बेस्ड पर ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, in the balanced condition of bridge, the ratio of resistances of two adjacent side is equal to the ratio of resistances of remaining two adjacent side. Statement of wording आपको इसकी ध्यान से सुनना है, एक बार और मैं कह देता हूँ। In the balanced condition of bridge, the ratio of resistances of two adjacent sides is equal to the ratio of resistances of the remaining two adjacent side. तो ये हो जाता है आपका व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, जो आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि यदि हम कोई क्वाड्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं और उसकी साइड्स में चार रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट करते हैं, पी क्यू आर एस, देन बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये हो जाता है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल और ये इसका क्या हो जाता है, फिगर। तो ये यदि क्वेश्चन एग्जाम में ओनली ये बोलता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देन आपको इतना ही करना है ओनली, है ना, और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और यदि पूछता है कि प्रूफ कीजिए व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को, क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए, देन आपको आगे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली आप इसको देखें वीडियो को और समझें बार बार। आगे हम नेक्स्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सिंपल हमें क्या करना है, थ्योरी कंसीडर करना है यहाँ पर कि 4 रेजिस्टेंस है आपके पास, पी क्यू आर एस। ये क्वाड्रेंगल ए बी सी डी की 4 जो 4 आर्म्स हैं, ए बी बी सी ए डी एंड डी सी में, ये क्या है, कनेक्टेड है। मतलब जो रेजिस्टेंस पी है वो क्वाड्रेंगल की आर्म्स ए बी में कनेक्ट है, क्वाड्रेंगल जो रेजिस्टेंस आपका क्यू है वो क्वाड्रेंगल की साइड बी सी में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस आर एडी में कनेक्टेड है, एंड जो रेजिस्टेंस एस है वह डीसी में कनेक्ट है। अब जो आपके ये पॉइंट है एसी, इनके बिटवीन एक सेल लगाया हुआ हमने और एक की लगाई हुई है केबन, और जो आपके पॉइंट बीडी है इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जी, जिसका रेजिस्टेंस क्या है जी, और एक कुंजी लगाई है K2। तो ये हो जाता है इसका डिस्क्रिप्शन व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसका, है ना। और हो क्या रहा है, जो सेल से करंट फ्लो हो रहा है वह सीक्वेंस से I1, I2, I3, I4 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो क्या हो रहा है, IG होता है। अब जो हमने एक टर्म यूज किया है, इन द बैलेंस्ड कंडीशन, तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है IG, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन को ही कहा जाता है बैलेंस्ड कंडीशन। एंड बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू 0 होता है, एंड इसमें क्या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हो जाता है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का थ्योरी, जो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है और ध्यान से इसको लिखना है। यदि आपने थ्योरी सुनी है अच्छे से डायग्राम में, तो आपको ये जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है आपको यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हमने सिंपल पढ़ा, इन दिस मेथड 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड इन द 4 आर्म्स ऑफ आर्म्स ए बी बी सी ए डी एंड डी सी ऑफ क्वाड्रेंगल ए बी सी। ये जैसे कि इस फिगर में दर्शाया गया है ना, अभी हमने समझा इस चीज को। तो ये हो जाएंगे रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रेंगल ए बी सी डी की 4 आर्म्स ए बी बी सी ए डी एंड डी सी में क्या कनेक्टेड है, पी क्यू आर एस। अब नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर सेल ई एंड K1 कुंजी जो K1 की है वह किन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, ए एंड सी के बीच। तो हमने यही सिंपली लिख देना है। एंड गैल्वेनोमीटर जी एंड की K2 किस में कनेक्टेड है, बी एंड डी के बीच में। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, जो करंट फ्लो होता है सेल से वो सीक्वेंस से I1, I2, I3, I4 में डिवाइड हो जाता है, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, IG हो रहा है। एंड
बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, जब व्हेन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, दिस इज कॉल्ड इट बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज। तो ये हो जाता है आपका इसका जनरल थ्योरी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किरचॉफ लॉ यूज करना है, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं पॉइंट बी पर एंड देन लेंगे पॉइंट डी पर। तो आपको ये याद रखना होगा कि किरचॉफ लॉ हमें किस पर अप्लाई करना है, क्वाड्रेंगल के पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पर। जब हम पॉइंट बी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो बैलेंस्ड कंडीशन में जब आई जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हमें क्या मिलता है, I1 इज इक्वल टू I2। I1 इज इक्वल टू I2, आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एंड सेकेंड पॉइंट, जब पॉइंट डी पर हम लगाते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, तो हमें क्या मिलता है, I3 इज इक्वल टू I4। IG क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में IG का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार हमें बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या मिल जाता है बैलेंस कंडीशन में, I1 इज इक्वल टू I2 एट पॉइंट बी एंड I3 इज इक्वल टू I4 एट पॉइंट डी। और ये आपको लिख देना है। फिर हमें अप्लाई करना है किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ हमें क्या, सेकेंड लॉ जो अप्लाई करना है वो हमें इस फिगर में अप्लाई करना है कि जो क्लोज्ड सर्किट है ABDA, यहाँ पर हमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। और यहाँ पर किरचॉफ के सेकेंड लॉ में करंट और उसका के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, इनका जो प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम होता है वह उस क्लोज्ड सर्किट में प्रेजेंट ईएमएफ के इक्वल होता है, एल्जेब्रिक ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। चूंकि इसमें ईएमएफ नहीं है तो ईएमएफ तो हम 0 लेंगे। तो इस प्रकार जब हम ए से बी जाएंगे तो करंट और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हमें क्या मिल जाता है, I1P। जब हम बी से डी आते हैं तो करंट IG और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कैपिटल G मिल जाता है, तो ये लिख लेते हैं हम। एंड जब हम डी से ए जाते हैं तो करंट I3 और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या मिलता है, R3। अब इसे हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाता है। अब बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, IG का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर इन क्लोज्ड सर्किट ABDA, जो बैलेंस्ड कंडीशन में जो आपका रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, I1P इज इक्वल टू I3R। सिंपल I1P इज इक्वल टू I3R। सिमिलरली हम यदि बैलेंस्ड कंडीशन में क्लोज्ड सर्किट ये ले लेते हैं BCDB, तो इसी प्रकार जैसा हमने इसमें किया सेम इसमें क्या हो जाएगा, I2Q इज इक्वल टू I4S और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये सिंपल, यदि आप समझ रहे हैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इन क्लोज्ड सर्किट BCDB I2Q इज इक्वल टू I4S हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3, जो आपका ये इक्वेशन नंबर 3 आया हुआ है, इसमें हम क्या इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1P डिवाइड बाय I2Q एंड I3R डिवाइड बाय I4S। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा है, I1 I2 के इक्वल है, I3 I4 के इक्वल है। तो हम I2 की जगह I1 पुट कर देंगे और I4 की जगह I3 पुट कर देंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा ये क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। और यही कहलाता है हमारा व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड इट व्हीटस्टोन प्रिंसिपल एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस को आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और आपको क्या करना है, इसे याद करना है और समझना है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको इसे समझना और इसकी थ्योरी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।